हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आमीन सुम आमीन। और अपने आप को महफूज रखें और ट्राई करें कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिव मैसेज के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यूज़ करें, ना कि उसको आप इतना वायरल होने के लिए व्यूज़ के चक्कर में आप उसको इतना गंदा कर दें कि लोग जो है वो एक मजाक बन के रह जाए। आपको खुदारा इन सब चीज़ों से दूर रहें। व्यूज के चक्कर में आप लोग इतने गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि आप लोग कुरान को भी, खुदा को भी नहीं छोड़ते, इतने आप गिर जाते हैं। एनीवेज, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसमें सोशल मीडिया को एकदम से हिला दिया। इस सेंस में हिला दिया गया, पहले आपने तलाक को मजाक बना दिया है। वो सब चीज़ें आपने कभी उन माँ बाप को देखा है जो अपनी बेटियों के पहले शादियां करते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था और मैं तब हिल गई थी वो लाइंस पढ़ के। आप उस बाप की कैफियत को क्या ही जानोगे जब वो अपनी बेटी का जो हेज है वो एक घर से उठा के लेके जा रहा होता है। यानी तलाक जब होती है किसी बच्ची की या किस तरह के, आप उस कर्ब को, उस तकलीफ को आप लोग क्या पहचानो? अगर आप लोग इन सब चीज़ों को, तलाक के एक वर्ड जो इतना, अल्लाह माफ़ी दे, कोई बंदा सुनते हुए भी या कोई कहते हुए भी कांप जाता है। ठीक है, आप लोगों ने उस चीज़ को मजाक बना दिया फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स, फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स। कोई उसमें अटेंशन नहीं होती आप लोगों की कि कोई आप, अगर तो आपकी कोई पर्सनल ऐसी चीज़ है जो एक जस्टिफाइड है, आप उस चीज़ को लेके ये सारी चीज़ें करें तो फिर भी समझ आती है। लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को एक मजाक बनाया। ठीक है, तो ये जो मजाक हैं फिर आप लोगों को सारी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं। क्या है, आज आप सोशल मीडिया पर हैं और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। और मैं ये टॉपिक के हवाले से बात करूंगी। और इसमें यह है कि जैसे अभी टिकटॉकर अली हैदराबादी की आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें शदीद तनकीद के ज़द में, और ये मामला सिर्फ एक बच्ची का मतलब तक महदूद नहीं है, बल्कि एक इखलाकियात के गिरे होने की आप कह लें, शोहरत पर भी कई ज़्यादा इस पे क्वेश्चन रेज होते हैं। वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं उनके ऊपर रेज होते हैं। अगर मैं इसके थोड़ा सा इसका पस मंज़र अगर आपके सामने रखूं तो वो ये होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अली हैदराबादी अपनी अहलिया के साथ बहस करते हुए नजर आए। वीडियो के मवाद के मुताबिक वो रिकॉर्डिंग के दौरान मैं तुम्हें तलाक देता हूँ जैसे अल्फाज दिखाई देते हैं, और इसी क्लिप ने इंटरनेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। ठीक है, इस वाक़े के बाद रिपोर्ट्स में यह भी आया कि उनकी अहलिया ज़ैनब अली ने एक अलग वीडियो बयान में खौफ और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की और इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें धमकियां दी गई। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक उस वक्त दस्तयाब नहीं, जो इस वक्त जो है वो दस्तयाब नहीं, इसलिए उन्हें इल्ज़ामात के तौर पर ही बयान करना चाहिए। वाक़या था क्या? वीडियो के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो झगड़ा है वो एक रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान हुआ जहां बहस तेज़ी से बढ़ गई और फिर तलाक का लफ्ज़ बोला गया। इसीलिए क्लिप सिर्फ एक घरेलू मसला नहीं समझा जा रहा बल्कि एक अवामी मिसाल बन गया है कि सोशल मीडिया पर ज़ाती तनाज़ात कैसे एक बड़े तनाज़े में बदल जाते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि यही दावा सामने है कि वीडियो जो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। इसी रिपोर्ट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ की अपील भी की गई ज़ैनब की तरफ से, और धमकियां जो इल्ज़ामात हैं वो भी लगाए गए। अवामी जो रद्दअमल इसमें सामने, इस वाक़े पर सारिफीन की बड़ी जो तादाद है उसने बहुत सख्ती से नाराज़गी का इजहार किया, खासतौर पर इस वजह से कि एक एहसास खानदानी मामला कैमरे के सामने आया। कुछ लोगों ने इसे कंटेंट के लिए निजी ज़िंदगी का इस्तेसाल करार दिया, जबकि कुछ ने पूरे मामले को कानूनी और इखलाकी ज़ाविये से देखने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ कुछ तबसरों में यह सवाल भी उठा कि ये सब वाकई एक स्पॉन्टेनियस वाक़या था या फिर अटेंशन हासिल करने के लिए ड्रामाटाइज कंटेंट था। उस वक्त ये जो ज़राए में ये भी दावा हतमी जो है वो तस्दीक नहीं मिलती, इसलिए क्या सराइयाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अहम हक़ाइक़ के रिपोर्ट्स के मुताबिक पता है 30 जून को 1 जुलाई 2026 के दरमियान ये वायरल हुआ है। क्लिप में जो अली हैदराबादी और उनकी अहलिया ज़ैनब अली का जो तनाज़ा था वो दिखाया गया। वीडियो में तलाक के अल्फाज बोले जाने का दावा सामने है। अहलिया की तरफ से धमकियों और तहफ़्फ़ुज़ के इल्ज़ामात की रिपोर्ट्स भी सामने। आज़ादाना तस्दीक या अदालती मौक़िफ़ इस वक्त दस्तयाब और ज़राए में शामिल नहीं है। और अगर इसका जो दरमियानी अगर हिस्सा देखा जाए, अब ज़रा इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं कि वाक़या इतना बड़ा क्यों बना कि टिकटॉकर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब कोई मशहूर
शख्सी तनाज़ा सामने आता है तो ये लोग सिर्फ खबर नहीं देखते बल्कि जज्बात, राय, क्या सराइयाँ भी सामने आती हैं। अली हैदराबादी के केस में भी यही हुआ कि एक मुख्तसर वीडियो ने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। और यहाँ मसला सिर्फ एक शख्स की शोहरत का नहीं बल्कि उस कल्चर का भी है जहाँ हर निजी मामला कंटेंट बन सकता है। जब रिश्ता, इज्जत, गुस्सा और ज़ाती इख्तलाफ कैमरे के सामने आ जाए तो नुकसान सिर्फ वीडियो में नजर आने वाले अफराद को नहीं बल्कि उनके खानदान और मेंटल हेल्थ को भी पहुंचता है। मुतवाज़िन अंदाज पे अगर बात की जाए तो ये भी ज़रूरी है वायरल एंगल से ना देखा जाए। अगर वाकई धमकियां या करेक्शन के इल्ज़ामात मौजूद हैं तो ये संजीदा बात है और इसे कानूनी तरीके से हैंडल होना चाहिए। इसी तरह अगर किसी एग्जेजरेशन के अगर ये सूरत में सामने आता है या फिर मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से सामने आ जाए या रिप्रेजेंटेशन हुई है तो इसको वजाहत आनी चाहिए ताकि अफवाहों को कम किया जा सके। इसलिए वीडियो में आपको सेंसेशनल टोन की बजाय एक बैलेंस नैरेटिव भी जो रखनी चाहिए। खबर यह है कि वायरल जो वीडियो हुई है शदीद रद्द-ए-अमल आया और इल्ज़ाम सामने आए, जबकि जो बातें साबित नहीं हुई इन्हें फैक्ट के तौर पर पेश करना जो से है वो नहीं चाहिए था। वीडियो में जो बोलने का अंदाज के हवाले से बात की जाए तो ये अली हैदराबादी के वायरल होने ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर देती है कि हम ब्लाइंड है इतना फेम के पीछे कि हम सोशल मीडिया में बदल दिया रिपोर्ट्स पब्लिक ड्रामा भी जो पर्सनल लाइफ अपनी के मुताबिक एक वीडियो में अपनी अहलिया के साथ झगड़ा सामने है, उसके बाद तलाक और धमकियों का इल्जाम सामने है, फिर इल्जाम तक मुकम्मल और आज़ादाना तहकीक तक सामने नहीं आए। फिर आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता के ये भी कह सकते हैं कि अगर मसला अगर देखा जाए तो वो ये भी है कि एक वायरल क्लिप इंसानों की जिंदगियों को इस तरह मुतासिर कर सकता है, क्या सराइयाँ, रद्द अमल सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। इसलिए ऑडियंस को हर वायरल चीज़ पर फौरी फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अभी तक की। और जो सबसे अहम बात है वो ये आ रही है सोशल मीडिया पर जो चीज़ें कुछ नज़र आती हैं उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो ये आती है कि वो हमेशा से पूरी कहानी नहीं होती बल्कि वो जो बात सामने आती है इसके मुताबिक एक वायरल वीडियो हुई जिसमें अली हैदराबादी अपनी अहलिया को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो जिनसे है वो तलाक दे रहे थे और वो उनके वर्ड यूज़ कर रहे थे। उसके बाद फिर वीडियो एक आती है कि भाई हम मजाक कर रहे थे। फिर उसके बाद एक वीडियो आती है कि उसमें कुरान शरीफ उठाते हैं और वो सारी चीज़ें वो बात करते हैं। किसी भी क्लिप के वायरल होने का मतलब ये नहीं होता कि इसमें नजर आने वाली जो बात है वो लीगल है, फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो सामने। इस वीडियो में अवामी रद्द-ए-अमल अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पथेटिक, मैं कहूँगी कि बहुत ही पथेटिक किस्म का अगर ये आप लोगों ने ये चीज़ की है फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स, बहुत ही पथेटिक आपने इस चीज़ को बना दिया, मजाक बना दिया। आपने खुदा को भी नहीं छोड़ा, आपने कुरान शरीफ भी उठाया और दूसरी साइड पे आपकी जो बीवी हैं ज़ैनब अली वो भी ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि मेरे पे बहुत जुल्म किया गया, पट्टियाँ उनके हाथ पे बंधी हुई हैं और उसमें वो बोल रहे हैं। पहली जो चीज़ की तस्दीक होना बहुत ज़रूरी है। अब जो ऑडियंस का रद्द-ए-अमल आता है लोग एक इसको बड़े हिस्से में नाराज़ भी हो रहे हैं और वो मतलब ऑब्वियस सी बात है हर बंदे का एक नैरेटिव होता है, मिस इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है, जजमेंटल इसमें चीज़ें आ जाती हैं और फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं शायद बात भी नहीं करना चाहती इस तरह की वीडियोज़ के बारे में। मतलब कि यार आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें फेम हासिल करने के लिए, हमें व्यूज के लिए इस हद तक गिरना चाहिए कि आप तलाक जैसा वर्ड आप यूज करें और उसके बाद आप कहते हैं हाँ हाँ जी हम तो मजाक कर रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिप्स लाने की रीजन क्या है, मुझे ये बताएं। फिर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप खुदारा कुरान शरीफ खुदा को माफ कर दे अपने व्यूज के खातिर। आप जैसे मर्दों को चाहिए अपनी बीवियों को प्रोटेक्ट करें रादर देन उनको व्यूज के लिए इस्तेमाल करें, और इन जैसी बीवियों को चाहिए कि ऐसे मर्दों का साथ देना छोड़ दें जहां पे आपको इतना गिरना पड़ रहा है, इतना गिरना पड़ रहा है, इतना गिरना पड़ रहा है। आप अपनी बेटी आपकी होती है, आप कल को क्या उसके सामने पेश करेंगे? क्या ये कंटेंट पेश करेंगे? इस तरह से हम वायरल हुए, ये हमारा कंटेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे।
आमीन सुम आमीन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।